श्री कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों से विवाह क्यों किया? क्या यह विलासिता थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? और अगर उनका उद्देश्य मात्र सम्मान देना था तो उन्होंने उन स्त्रियों को अपनी बहन क्यों नहीं घोषित किया? श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कुल 16,108 विवाह किए थे? नरकासुर एक अत्याचारी असुर जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। वे सभी विभिन्न राज्यों की बेटियां थीं जिन्हें नरकासुर ने छल से अपने महल में कैद कर लिया था। जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तब उन राजकुमारियों को मुक्ति मिली, लेकिन समाज ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। वे निर्दोष होते हुए भी तिरस्कार का शिकार बन गईं। उन राजकुमारियों को उनके परिवारों ने अस्वीकार कर दिया। उन्हें अपवित्र कहा गया। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे द्वारकाधीश, अब हमारा क्या होगा? हमें कौन अपनाएगा? कृष्ण जानते थे कि यह समाज एक स्त्री के सम्मान को सिर्फ उसकी परिस्थितियों से जोड़कर देखता है, उसके चरित्र से नहीं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वह स्वयं उन सभी से विवाह करेंगे ताकि उन्हें वह सम्मान मिले जिसकी वे अधिकारी थीं। पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी बहनें क्यों नहीं घोषित किया? अगर कृष्ण चाहते तो वे इन 16,100 स्त्रियों को अपनी बहनें मान सकते थे, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था इतनी कठोर थी कि यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो भी समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। वे हमेशा उपेक्षित और अपमानित ही रहती। विवाह करके कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि वे केवल संरक्षित ही नहीं बल्कि सम्मानित भी हों और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करें। यह विवाह समाज को यह सिखाने के लिए था कि किसी स्त्री का सम्मान उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और मूल्यों से आका जाना चाहिए। यह विवाह कोई सांसारिक सुख के लिए नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि किसी स्त्री का सम्मान उसकी परिस्थिति से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आका जाना चाहिए। लेकिन इस विवाह का एक और गहरा अर्थ था। श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा थे। 16,100 पत्नियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं बल्कि आत्माओं का प्रतीक थीं जो परमात्मा से मिलन के लिए लालायित थीं। उनका विवाह यह दर्शाता है कि जब कोई आत्मा पूर्ण समर्पण करती है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण के ये विवाह किसी सांसारिक आकर्षण का परिणाम नहीं थे बल्कि यह धर्म, न्याय और करुणा का प्रतीक थे। यह विवाह समाज को सिखाने के लिए थे कि हर नारी सम्माननीय है और भगवान सच्चे हृदय से शरण में आने वाले सभी भक्तों को अपनाते हैं। ऐसी और रहस्यमयी व रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।